राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीलम। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, सेफ एंड हेल्दी एट प्लेसेस। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। तो आज हम खाने में बनाने वाले हैं तहरी, और सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मूंग दाल की मंगौड़ी, खड़ी वाली जो मूंग दाल होती है ना, साबुत मूंग दाल हरी वाली, उसके ही मंगौड़ी हमने बनाई थी। तो मैंने मंगौड़ी दी, मैंने अपने लिए चीला बनाया था। बाकी अर्जुन ने, पापा ने और मालिक ने, तीनों ने खाई थी मंगौड़ी। अर्जुन को कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उसने ज़्यादा खाई नहीं थी। तो अब उसे लग रही है भूख, और ये बेसिकली दोपहर का टाइम भी नहीं, मतलब 11 बजे का टाइम है। तो अर्जुन को भूख लग रही, तो मैं उसको भी दूध दूँगी। तो दूध पिएगा, तब तक आज हम तहरी बनाएंगे। और उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम है घूमने जाने का। हमारे कानपुर में मेट्रो तो पहले से थी ही, लेकिन अब वो मेट्रो का रूट और बढ़ गया है, वो सेंट्रल स्टेशन तक और जेड स्क्वायर मॉल तक भी जाएगी। और भी बहुत सारे रूट हैं, उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हम वहीं जाएंगे, मेट्रो से ही जेड स्क्वायर मॉल जाएंगे। अर्जुन को बहुत दिनों से ढूंढना भी था। तो यस, वही की तैयारियाँ हैं। तो जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लेती हूँ, और फिर आपको दिखाएंगे मेट्रो में जो जाएंगे। और तहरी बनाऊँगी मैं, लेकिन रायता जो उसके साथ चलेगा वो खीरे का, प्याज का, धनिया वाला, वो मेरे मालिक बनाएंगे, जो कि अल्टीमेट बनाते हैं। तो वो वही बनाएंगे। अभी वो गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तब तक ये मैं ये सारे काम कर ले रही हूँ, तहरी वहरी बना के रखूँगी। तो वो आएंगे तो रायता बना दूँगी, मतलब अपना काम कर दूँगी। अब बहुत लोग जो है मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे घर का सारा काम मेरे पति ही करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वीडियो में उतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं। हम हमारी पूरी ज़िंदगी या लाइफ नहीं दिखा देते आपको कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। मेरे मालिक मेरी हेल्प करते हैं, वो भी दिन भर नहीं करते हैं, हर रोज़ नहीं करते, कभी कभी या तो कोई ओकेजन है, कुछ स्पेशल हम बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अपना तड़का दे दिया, मतलब अपनी हेल्प, मतलब कुछ चीज़ जो मुझे ज़रूरत है तो वो हेल्प कर देते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि डेली वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी मेरे साथ बना रहे हैं, डेली वो काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बड़ी ही दिक्कत है, मतलब मेरे रहने, खाने पीने, ओढ़ने से, या मतलब हर चीज़ में दिक्कत है यार। मुझे आपकी लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ना मेरे बारे में आप बात करिए, ना मेरे बारे में कोई राय दीजिए। मुझे आपकी कोई एडवाइस नहीं चाहिए, कोई राय नहीं चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मेरे बारे में कोई भी बात मत करिए, ना ही अच्छी करिए ना ही बुरी करिए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप मेरी तारीफ़ करें। मैं बहुत बुरी हूँ, तो मैं बुरी ही रहना चाहती हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। तो मेरे लिए कोई भी राय मत बनाइए। मैं स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ, मैं सिर पे पल्ला नहीं रखती हूँ, ये मेरी चॉइस है। मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ में, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमें करके नहीं खिलाए। बहुत क्लियर, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप हमारे लिए राय भी मत दीजिए। ऐसे लोग मुझे मैटर ही नहीं करते, कोई भी मैटर नहीं करते, फिर चाहे वो कोई भी हो। उनके साथ मेरा कितना भी खून का रिश्ता हो या कोई भी रिश्तेदारी हो, मेरी लाइफ में वो मैटर नहीं करते। जो मेरे लिए मेरे मुंह पे इतने अच्छे बनते हैं, मेरे लिए बहुत, अरे वाह तुम इतनी प्यारी हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम कितना अच्छा काम करती हो, और पीठ पीछे मेरे लिए जहर उगल रहा है। आपसे दूर से नमस्कार है, धन जो भी है, प्लीज़ मेरे बारे में कोई बात मत करिए। वेल, ये सारी बातें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे आपसे और आपके मेरी लाइफ में होने और ना होने से। तो आप भी समझिए इस बात को और दफ़ा हुई। मुझे ऐसा लगता है हेल्प करनी चाहिए यार। अगर किसी के हस्बैंड अगर हेल्प करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और आप किसी और को देख के आगे क्यों बढ़ना यार। एक मिनट, मैं पापा को और गोपू को दूध दूँ, फिर इस बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पति ही मेरे काम में मेरी मदद करते, मैं भी उनके कामों में बहुत मदद करती हूँ। क्योंकि शादी का मतलब ही ये है कि दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ें, और हम ऐसे ही करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी की एडवाइस, हमें नहीं चाहिए किसी की कोई राय, नहीं चाहिए हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भी मत करिए। और ये सारी बातें ना सिर्फ वही लोग करते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। वो बस दूसरों के लिए गॉसिप कर लेंगे, इधर उधर उल्टी सीधी बातें कर लेंगे, और अपने दम पे तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसकी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं लोग, इसको कैसे आगे बढ़ने दे रहे हैं, इसके लिए लोग अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हैं, मेरे लिए ये बात क्यों नहीं हो रही है। क्या भाई, अपने कर्मों से ऊपर बढ़ो। किसी की बुराई करके कोई ऊपर नहीं बढ़ पाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी, और हम खुद भी करेंगे। तो इस
इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ऊपर बढ़िए, किसी को नीचे गिरा के मत बढ़िए। ऐसे किसी का भला नहीं होता है। कोई अगर इंसान सुन रहा है आपकी बकवास तो बदतमीजी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो चल रहा है, और ये किसी को क्या पता चला। सबको सब पता होता है कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मेरे लिए तो आप घंटा मैटर नहीं करते हैं, जो भी हैं, जो लोग भी ऐसा मेरे लिए बोलते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअली, मैं किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, इंडिविजुअली किसी के भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जिसको रिलेट करना भाई, जो होगा ऐसा उसको लग रहा होगा कि उसके लिए बात होगी, बट मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी किसी की भी बुराई कर रहा है तो फिर भाई आप खुद को संभालिए। दूसरे की बुराई करने से आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे ही जा रहे हैं। जो एक है ना इंस्टाग्राम पे आजकल रील चल रही है, किसी को भरोसा है, किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो बस सेम, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे पता है ऊपर वाला देख रहा है, और मैं सही कर रही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है तो भी मुझे पता है ऊपर वाला देख रहा है। तो सेम ये सबके साथ चीज़ें हैं। किसी को गिरा के आप ऊपर नहीं बढ़ सकते, ना ही बढ़ पाएंगे। कर्मों पे ध्यान दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में भाई, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी इंटरफेरेंस। क्यों करना आपको? वेल, ये ऐसे लोग ज़ीरो इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में, हम उनके बारे में बात ही क्यों करें, हम हमारी बात करेंगे। तो यस, आज हम जाएंगे Z² मॉल, वहाँ पे बहुत सारी मस्ती मजाक करेंगे। और मेरे गोपू ने बहुत सारी शर्तें रख दी कि मामा मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा तो आप मुझे गिफ्ट दिलाना, ये दिलाना, कॉटन कैंडीज़ को खानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो टाइम से वो गया भी नहीं है, हम लोग भी नहीं गए कहीं। तो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। तो बना लेते हैं तहरी। सब्जियां मैंने पहले से काट के रखी हुई थी, ये प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च और ये सोया चंक्स मुझे बहुत पसंद है तहरी में, बट हमारे पापा नहीं खाते हैं तो वो नहीं डलेगी। तो बनाते हैं तहरी। तो जब तक खाना बन रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज है 31, मतलब कल मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया है मेट्रो स्टेशन का। आज 31 है तो आज जा रहा है, मतलब नेक्स्ट डे जा रहा है। हो सकता है बहुत भीड़ मिले, क्योंकि हो सकता है सैटरडे संडे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे। ये भी हो सकता है कि ना भी मिले, तो लेट्स सी, जाएंगे देखेंगे तब समझ में आएगा। एक बार हम लोग मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर हम लोगों ने किया था, हमारा गुड्डू बहुत छोटा था, तो न्यू ईयर पे हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग Z² जाएंगे। भाई साहब Z² हम पहुँचे ना, इतनी भीड़ रोड पे, एक तो इतनी भीड़, इतना रश था हर जगह कि जाना ही नहीं हो पा रहा था। और जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे, और जब हम वहाँ पहुँचे हैं ना भाई, लोग दिख नहीं रहे, लोगों की मुंडी दिख रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं, आप दूर से ऊपर से देखिए नीचे तो सिर्फ खोपड़ी दिखती है, वैसे ही मुंडियाँ ही दिख रही हैं, बस और कुछ नहीं। इतनी भीड़ थी, तो वो हमारा बहुत बड़ा, मतलब बहुत गलत डिसीजन रहा वहाँ पे उस दिन। ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैं बताया कि सुबह मैंने मंगोड़ियाँ बनाई थी, तो ये सरसों का तेल उसी का रखा हुआ है, पका हुआ तेल है तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो यस, हम हाँ, और अब 2 को जो है मुझे अपने ऑफिस जाना है। मैंने मतलब शायद बताया ही है कि मैं ऑफिस ज्वाइन किया है, बट वर्क फ्रॉम होम रहता है मेरा यूजुअली। कभी कभार मैं ऑफिस जाती हूँ, डेली ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। और 5 जून को है हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, जिसकी तैयारी हम ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे ऑफिस में इस बार करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये पहला एनवायरनमेंट, पहला नहीं दूसरा है। तो इस बार जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, तो मेरे सामने पहला ही एनवायरनमेंट डे पड़ रहा है। तो इसलिए हम बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ, हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करेंगे, तो वो बच्चों का ही रहेगा। तो अब हमने 1 मिनट इधर आओ, थोड़ा सा रेस्ट, धूप है ना, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। चलो देखते हैं, डायरा है उसके बाद देखते हैं, है ना। तो हम लोग ड्राइंग कंपटीशन करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो उसमें हमारा जो भी है ये रहेगा कि
वो हम हमारे ऑफिस में करें, तो ऑफिस में उतनी जगह है नहीं कि जो है इतने सारे अरेंजमेंट्स हो पाए, तो हम एक छोटे से लेवल पे कर रहे हैं, बट तभी भी 20-25 बच्चे होंगे, उनका सारे अरेंजमेंट्स करना और वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसका भी एक मिनट, उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, जो भी अपलोड करूँगी। और उसमें मेरा बेटा, मेरा गुड्डू अर्जुन पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरी दीदी की बेटी वो भी जाएगी, और उसके अलावा और भी लोग जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारे पास स्पेस उतनी नहीं है, तो अगर हम कोशिश करेंगे आसपास की, जहाँ हमारा ऑफिस है उसके आसपास के बच्चों, क्योंकि अगर दूर से आएंगे तो उनके पेरेंट्स के लिए भी रोकने के लिए हमारे पास उतनी जगह नहीं है कि उनको कहाँ रुकाएंगे। और प्रोग्राम अगर 10 बजे से शुरू होगा तो 1:30, 2, 2:30 मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते होते, बच्चों के स्नैक्स होते होते कम से कम 4 बज जाएगा। उतनी देर के लिए ज़्यादा गैदरिंग है, भाई पेरेंट्स रहेंगे तो उनको रोकना, हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं होंगे और धूप का टाइम है तो कैसे होगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वहीं उसी एरिया के ही मिल जाएं, बहुत ज़्यादा दूर दूर के लोग ना हो। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, सारी चीज़ें अच्छी होंगी एंड आई होप अच्छी होंगी। सो या बने तो आगे भी देखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और शेयर भी किया करिए। और हाँ, ऑब्वियसली जब पसंद आएंगे तभी आप लाइक करेंगे, तो पसंद आए करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। खाना क्या लगा के आए हो? मुझे लगा मेहंदी लगा के आए हो, दिखा ना। नहीं आई मुँह में, नहीं है दो ना। गोपू मास्टर हमारे खा रहे हैं चॉकलेट, और जो अकेले अकेले खा रही है हम सबकी थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुंदर हूँ, कभी कभी मतलब ऐसे सुंदर दिखती हूँ, कभी कभी सीधी बैठी जरा मालिक, आप इस बारे में राय ज़्यादा अच्छी देंगे, सीधी टांगे नीचे, तो इस बारे में राय देंगे मेरे मालिक कि मालिक मैं कैसी हूँ, कैसी दिखती हूँ, मतलब सुंदर या फिर मीडियम नॉर्मल या फिर एकदम हुस्न की परी, इंद्र की अप्सरा। तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? इतना सोच रहे हैं। हाँ कैसी? जूम कर लेती हूँ मैं। गोपू ने बोला अच्छी। आए मेरी बेटू, मेरी बेटू। गोपू तुम्हारा फेवरेट कौन है? सच बताना। ये देखा, मेरा गोपू मेरा फ़ैन है, ये मेरा फ़ैन है। हाँ मालिक बताएंगे, पास में आती हूँ मैं तब सुन पाऊँगी, ऐसे जूम। हाँ तो बताएं मैं कैसी लगती हूँ? ऑप्शन तो दो। ऑप्शन दूँ मतलब? ऑप्शन दो ना, मतलब क्या आप सुनना चाहते बहुत नहीं, मैं जो सुनना चाहती हूँ आपको वो नहीं बोलना है, आपको वो बोलना है जो आपके मन में है। हाय राम, हाय राम, एहसान कर दिया मालिक आपने हम पे, ऐसे बोल के सुंदर लगती है। सही है, सही है, कोई बात नहीं, हर किसी की किस्मत आप जैसी भी नहीं होती है। काश हमें भी ये मौका मिलता बोलने का, हम भी आपके लिए ऐसी राय रख पाते। क्या बोलते हैं? तो जाइए, मालिक आ चुके हैं और इन्होंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी फरमा लिया। तहरी बन गई है और आपको जो है रायता बनाना था, जिसकी मैं तैयारियां आ गई, मतलब चीज़ें सारी जगह पे रख के आ गई हूँ, बस मालिक को रायता बनाना है। जाइए और जल्दी बनाइए, फिर हम लोग खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे Z स्क्वायर मॉल। ठीक है मालिक करे, ठीक है? आजा बेटा, क्या कर रहे हो आप? गर्मा गर्म तहरी आ गई है। तो वाह 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 वाह, आइए आइए सर। गर्मा गरम, गर्मी गर्मी गंदा खाना नहीं बेटा, कभी नहीं, खाने को कभी गंदा नहीं बोलते, कभी नहीं, नेवर। खाना हमेशा अच्छा होता है। हाँ गर्मी है ना, ऐसा नहीं, इधर आइए। और इस तहरी में जाएगी खूब सारा घी, घी बिना घी के तहरी लाइक घी तो जरूरी है बेटा।
अरे अचार तो यही नहीं माले, कुछ नया वाला अचार मैं खुद बनाया, एक बार देखो तो टेस्ट करके। अरे ठीक है, टेस्ट तो करने दो यार, जो बनाया डैडा ने। अरे ये नहीं ले पाएगा भाई, गिरा देगा। कैसे कर रहे हैं यार। एंड ये रायता जो कि मालिक ने बनाया, खीरे का, प्याज का, अल्टीमेट, और चटनी है। ओह वाह, वेरी नाइस। तो ये आम का अचार, आम का या पान का? आम का या पान का? आई सामने आई गोबरा, आओ इधर आओ सामने आओ। अपनी ये तो निकाल लो, ये तो हम लोग का है। हाँ, ये भी है। बड़ा गलगत करता है, कैसा है? आम का अचार का तो भाई हम लोगों ने खाना तो खा लिया, बट मेरे गोपू को जो है मुझे लगता है धनिया का टेस्ट पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भी सब्जी में धनिया डालते हैं या किसी में डालते हैं उल्टी करने लगता है। तो आज भी उसके साथ वैसे ही, वो खाना तो खाते खाते उसे वॉमिट लगने लगा, तो उसने खाई नहीं। इसलिए उसके लिए मैं बना रही हूँ मैगी, थोड़ी सी बनाऊँगी, बाकी फिर हम जाएँगे तो वहाँ पर भी कुछ खाएगा ही। जो गोपू ने मेरे ने तहरी तो खाई नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा मैगी खाएगा। तो हमेशा क्या है ना, जब भी वो खाने के लिए मना कर देता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि कभी कुछ भी चटर मटर दूँगी तो खा लेगा। आज मैं स्पेशल मतलब सच में उसके लिए मैगी बना ही देती, इसलिए क्योंकि और क्या खाता वो, इसलिए मैंने उससे पूछा मैगी खाएगा। तो उसको लगा कि मम्मा झूठ बोल रही है, तो कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं खाऊँगा, झूठ बोल रही हो ना, झूठ बोल रही हो ना। और जब मैं बोली नहीं मैं सच में बना रही हूँ, अब उसे जाके लगा कि मम्मा सच में बना रही थी। कभी कभी बच्चों के साथ भी उल्टा खेल हो जाता है, मतलब सरप्राइजिंगली उसको मैगी मिली। यूजुअली मैं उतनी ज़्यादा मैगी बनाती नहीं हूँ। सो गाइज वी आर रेडी। गोपू रेडी? कहाँ जा रहा है? पानी की बोतल ले ली बिकॉज इट्स टू हॉट, और यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन तक स्कूटी से। हम कैप नहीं लेके आए। कैब कहाँ है आपकी? उधर ना है? वो तो आई। ले आओ। फाइनली ट्रेन आ गई है। मेरे गोपू के चेहरे की मुस्कुराहट देखना। ये हैप्पी। एक खाली ट्रेन थी, मैं को देगा पर वो वाला भैया नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ। वो वाला भैया था ट्रेन में, इतनी तेज तो भाग, वो ट्रेन एकदम खाली थी, भागे आए थे उधर वही गाड़ी थी, है ना? आज मेट्रो स्टेशन पे बहुत भीड़ है, देखते हैं। मज़ा आ रही है गप्पा? देखते हैं मेट्रो में भीड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो हम जब भी जाते थे मेट्रो में हम रहते थे और हमारे साथ 4-5 जन और। पहली बार ऐसे मेट्रो में इतनी भीड़ है। यही था नहीं आई। मोदी जी दिख गए। मोदी जी दिख गए? जा रहे हैं, चले गए। कहाँ चले गए? नीचे कोई नहीं। अकेले थे? और साथ में कौन था? अकेले? क्या कर रहे थे? जा रहे थे।
कहाँ पे? Next station is LLR Hospital. अगला station is a punishable offense. बालकनी में कभी एक बार हम लोग यहाँ आए थे, गए थे लाल समुद्र। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन आएगी, इसलिए हम लोग इस ट्रेन से उतर गए हैं। अब दूसरी ट्रेन में जाएंगे। बढ़िया लग रहा है, पर आप पता है सेंटर यही है। इसमें जाना है गोकुआ में। क्या है ये? Next station is Chunniganj. अगला station नीचे जाएगी। अब अर्जुन देखना नीचे जाएगी। हम लोग खड़े हुए। sockets for charging of no provided Go, go. on the train. Passengers may avail this facility. यहाँ से आओ, यहाँ आओ। यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में कमला से Please stand away from the doors to allow passengers to board the train. कृपया दरवाजों से बंद कर लें और यात्रियों को आने का रास्ता दें। दरवाजे दाईं ओर ये कानपुर में। कल भीड़ होगी, चलो। हाँ, कल संडे है ना। गोपू अपना स्टेशन आ गया। बड़ा चौराहा चढ़ाइए, तो पहले चढ़ा तो बहुत बड़ा आया था। चलो चलो उधर चलो, उधर चलो। ये किधर से जा रहे हो? करते हो क्या? देखो मजा आ रहा है ना? ऐसे लेकिन नहीं जा रही, इधर से है। मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है दिल्ली में हम लोग घूम रहे हैं। हमारा कानपुर स्टेशन भी इतना अच्छा हो गया है। गो पाओ, इसको थोड़ा पीछे कर देना। गोपू 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 सुनो ना, एक बात बताओ, कैसा लग रहा है? इधर देखो, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? जेड स्क्वायर पे खड़े। हाँ, मैं भी नहीं देखी थी। गोपू आ गए हम लोग महल वाले मॉल। क्या? गाड़ी वाला पीछे है, हाँ चढ़ने वाला आगे है। हाँ, हैप्पी। पहली बार चढ़ने वाले में जा रहे हैं ना। हाँ Those who are using paint color, जो पेंट कलर यूज करेंगे प्लीज मिस नहीं करना। क्लीन पैटर्न शीट, उस आर्ट शीट पर आपको टेक्सचर्स क्रिएट करना है। Whatever thing you brought, आप स्पंज लाए हो, it should be colorful। वाइट पार्ट नहीं दिखना चाहिए आर्ट शीट में। जो आर्ट शीट पर वाइट बेस है, वाइट कलर की आर्ट शीट है, उसका वाइट पार्ट नहीं दिखना चाहिए। It should be filled with
कैसा है? दोनों हाथ से पकड़े रहना। मालिक ने लिए चॉकलेट संडे, अर्जुन ने चॉकलेट शेक, मैंने वनीला आइसक्रीम। मुझे ये अच्छी लगती है। ये क्या है? ये नहीं, कोई ढंग की चीज देखो बेटा। इतना सुंदर है भाई। आई जस्ट लव होम डेकोर। देख के मैं पागल हो जाती हूँ। इतनी बड़ी चला तुम तो खाते भी नहीं हो यार। कैसे पगला गया, बोल दिया ले लो कुछ भी। तो ये आम पापड़ है। ये लोगे? ये कभी खाया है तुमने? ये तुमने कभी खाया है? खोलना नहीं है। ना 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 ना। प्यारी लग रही है ना? ग्रे वाली नहीं भागती। ग्रे कहाँ है? ग्रे कहाँ है? क्या? ग्रे तो है ही नहीं, ग्रे वाली। पर्पल है। लगा दो लगा दो। हो गया। गाइस हमारा पिज्जा आ गया है। पिज्जा पिज्जा वो गोपू। ये इसका ढक्कन भी नहीं देते अब। पेपर इतना बचा रहे हैं। एक्स्ट्रा वेगेज़ा चीज़ बस पिज्ज़ा। हम लोगों ने बहुत छोटा सा मंगाया बिकॉज हमें खाना भी खाना है घर जाके। तो एक दो बर्गर मंगाए थे और हमने ये एक पिज्ज़ा मंगाया। गोपू अब तो हैप्पी हो गए? लो मम्मा लो। हाँ फेवरेट पिज्ज़ा है। एक और डाल। डालो डालो बिल्कुल, ऑरिगेनो दोनों डालो। गाइस हमने खा पी के मुंह हाथ पोंछ लिया है। गोपू की कोल्ड ड्रिंक चल रही है। जल्दी पियो, चलना है। नौटंकी। हम जब भी यहाँ आते तो हम ये सोचते हैं कि हम हर 5-6 महीने में यहाँ घूमने आया करेंगे, लेकिन आज जो हम आए हैं वो मुझे लगता है हम पूरे 1 साल बाद आए हैं। पिछली बार हम दीदी और सानवी के साथ ही आए थे जब वो लोग छुट्टियों में घर आए थे, और उसके बाद आ जाए हैं। पता नहीं मतलब टाइम सो बिजी भी यार, या फिर समय ही नहीं निकालते हैं। चले चले गोपरू। मालिक के नंबर पे फ़ोन आ रहा है, उसका नाम है मत उठाना। वो भी तुम्हारी मैजिक की फिश। गंदा हो गया था।
देखो मालिक अब कितनी साफ आ रही है। मुंह देख के दिखाओ, और इसका मुंह देख। वाओ गोल्डन फिश है ना? देखो सबसे छोटी वाली फिश। अभी तो कैसा लगा मॉल में? कैसा लगा मॉल में? मॉल में कैसा लगा? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग कभी कभार आया करेंगे यहाँ पे, ठीक है? डेडा देखो सामने, जरा गोपू देखो, देखो गोपाल। हाँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं ना। Oh my God. ये भी इतनी भरी हुई है। सेंट्रल वाले, अब सेंट्रल खूब भीड़ रहती है। अरे तुम्हारे हाथ नीचे आ जाएंगे बेटा। गोपू बनो क्या? अच्छा मजा आई ना? खूब एंजॉय किया ना हम लोगों ने? चल तो जूते जूते। हाँ ना पहुंच गए हमारे घर। टाटा। बैक टू पवेलियन हम घूम घाम के आ गए और पापा का नाश्ता लग रहा है ये 2 बिस्किट्स एंड पैकेट को देखकर धोखा ना खाएं क्योंकि इसके अंदर हम मुर्गा फ्राई करके भरते हैं। क्योंकि यार ये अच्छी रहती है, एयर टाइट रहती है, इसमें सीखता नहीं है, मतलब सही रहता है, एयर नहीं जाती है, मॉइस्चर नहीं जाता है, एकदम फ्रेश बढ़िया बना रहती है। मैं सारे पैकेट्स बचा के रख लेती हूँ। आप लोग जानते ना कि मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने में माहिर हूँ, मतलब माहिर नहीं, मुझे जितना मैं कर सकती हूँ करती हूँ। कोई भी चीज़ मुझे फेंकने का मन ही नहीं करता, मुझे लगता है ये भी काम का, ये भी काम का है, बट सब चीज़ें तो आप काम में ले नहीं सकते, तो इसलिए बहुत हद तक मैं DIY करती हूँ। तो चाय जल्दी से बना लेते क्योंकि हम तो खा पी के आ गए, लेकिन पापा बेचारे वो बैठे थे तो उनके लिए चाय बन गई है और खाने में मैं बनाऊँगी मठा आलू। तो बस यही हमारा आज का ब्लॉग था। हमने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए और मेट्रो चलने लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बट अच्छा है, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था क्योंकि कानपुर सिटी थोड़ी सी देखा। आ जाओ दिखा दो अपना थोड़ा, कैसा लगा? अच्छा पहले बताओ, सच बताना कैसा लगा? अच्छा लगा? एंजॉय किया? हाँ क्या मेरे मन से बोल रहे हो? और क्या क्या किया वहाँ पे? जिद की थी वहाँ पे? रोए थे? रोया था अर्जुन, रोया था, मुझे याद है, गोपू रोया था। Don't do this ना। तो ले जाओ लो। तो अच्छा था, बहुत मज़े किए और जाना चाहिए सबको। और अब क्योंकि इस रूट पे चलने लगी है तो और अच्छा रहेगा और भीड़ तो रहेगी, अब तो हमेशा भीड़ रहेगी। हम लोग जब गए हैं तो खड़े होके गए हैं और आए हैं तो भी, लेकिन हमारा जो IIT से लेके मोती झील तक तो हमें सीट मिली, लेकिन उसके बाद जो भीड़ आई है ना भाई Z स्क्वायर तक के रास्ते के लिए, वो बहुत खतरनाक भीड़ थी। और
सबसे बड़ी बात जो मेट्रो स्टेशन है बड़ा चौराहा वाला, वो Z स्क्वायर पे ही है, तो मतलब आपको चलना ही नहीं है बिल्कुल, मतलब Z स्क्वायर के ही सामने आप उतरेंगे। तो वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।